हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूज़र इनपुट एंड फाइंड देयर जीसीडी एंड एलसीएम। तो हमें करना क्या है कि हमें यूज़र के द्वारा एक इनपुट लेना है और फिर उस इनपुट को, उस नंबर्स को हमें जीसीडी फाइंड करना और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम मैथ के टर्म में देख लेते हैं कि जीसीडी क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, हम इसे कैसे फाइंड करते थे। तो देखिए, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। लेट्स सपोज कि हमें अगर 12 और 8 ये दो नंबर, इस दो नंबर का जीसीडी फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करते थे पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ। तो 12 का जो फैक्टर है वो मैं पहले लिख देता हूँ, वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। और 18 का जो फैक्टर्स है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो होगा 1 2 3 6 9 और 18। देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 12 में और 18 में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 4 नहीं है। तो पहले कॉमन क्या क्या है मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। कॉमन जो है वो है 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। फैक्टर्स कॉमन है। तो जीसीडी का मतलब होता था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? इसमें से ग्रेटेस्ट है 6। तो इसीलिए 12 और 18 का जो जीसीडी होगा वो होगा 6। का मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, कोई ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर सकता है। दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है और वो को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये होगा जीसीडी। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का निकालने का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर है तो n1 और n2 मान लेते हैं, तो वो होगा n1 मल्टीप्लाई बाय n2 और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर और डिवाइडेड बाय, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते थे जीसीडी से, तो ये आ जाता था एलसीएम। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 18 और इसको जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो कितना हो जाएगा, 12 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 216 आई गेस, 216 डिवाइडेड बाय 6 which is equals to 36। तो इसका एलसीएम आ गया 36 और जीसीडी आ गया 6। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा नंबर बताओ जो मतलब प्रॉपरली डिवाइड हो जाए इनसे भी और इनसे भी, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो 36 ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है 12 से भी और 18 से भी, और ये सबसे छोटा नंबर है। तो इसीलिए 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 36 और 12 और 18 का जो जीसीडी होगा वो होगा 6। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा मैथ का टर्म है जो हम बचपन में मैथ में करते थे। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यूज़र के द्वारा दोनों इनपुट लेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि दो कोई नंबर दो, और जैसे 12 और 18 ऐसे ही कोई दो नंबर दो, और उसका जीसीडी फाइंड करेंगे और उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। के लिए मैं सबसे पहले अपना फेवरेट ब्राउज़र आईडी ओपन करूँगा, जो कि edit+3, जो कि नहीं है एज यू गाइस नो। तो उससे पहले करता हूँ मैं साइड में, फिर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, जाऊँगा क्लास नाम देता हूँ डेमो नाम देता हूँ। चलिए आगे आपको डेमो दिखाते हैं। और इसको मैं सेव करता हूँ उसी नाम से, क्लास के नाम से, और मैं इसको इस लाइन को रिमूव करता हूँ पहले। तो अब करना क्या कि
हमें यूजर्स इनपुट इसमें भी लेना है, तो हम इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास इंपोर्ट qt पैकेज को इंपोर्ट करो। qt पैकेज में स्कैनर क्लास होगा, क्या ठीक है। तो ये स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट कर लिए। अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन मेथड है ही हमारा। उसके बाद हम करेंगे पहले तो डिस्प्ले करवा देते कुछ मैसेज यूज़र को, क्योंकि यूज़र को पता करना क्या, तो उनको डिस्प्ले करवा देते, फिर एंटर करिए 2 नंबर। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ system.out.println और के अंदर मैसेज डालता हूँ इंटर तो नंबर्स, तो करता हूँ क्लोज। अब जो एंटर करेगा उसको तो हम पहले कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिखा है स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और इनसाइड स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हम 2 नंबर इनपुट करवा रहे हैं, तो 2 नंबर हम स्टोर भी करवाएंगे। तो 2 वेरिएबल बनाते हैं, टीचर टाइप का एक नंबर होगा और वेरिएबल का नाम n1 रखते हैं, n1 इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड द्वारा हम यहाँ पे नंबर को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि n1 में आके स्टोर होगा। और एक दूसरा नंबर n2 बना देते हैं जिसमें आके स्टोर होगा s डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हो गया अपना 2 नंबर आ गया। अब एक और वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं gcd नाम से, इसका आगे हम यूज़ करेंगे, तो वो भी इंट टाइप का ही होगा और इसका वैल्यू भी हम 0 ही रखते हैं। तो अब हम बनाते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले करेंगे gcd फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम फॉर लूप पे स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप लिखेंगे और फॉर लूप में लिखेंगे इंट i इक्वल्स टू 1। i को हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, i इक्वल्स टू 1 और i शुड बी लेस देन n1 और n2, किसी के किसी से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि सिटी जो होगा वो किसी नंबर से बड़ा तो होगा ही नहीं, या तो उसके बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो i शुड बी लेस देन n1 या n2, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिखेंगे इफ n1 मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे n2 मॉडुलस i इक्वल्स टू 0। तो अपना gcd हो जाएगा i, gcd इक्वल्स टू i। डोंट वरी, मैं इस सब लॉजिक को आपको समझाऊंगा, पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। और फिर इसके बाद हम अपना gcd को प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट println, और इसमें रिजल्ट को शो कर देंगे gcd is gcd। फाइन, इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ पहले तो सेव, फिर करता हूँ कंपाइल। तो इट शुड बी सक्सेसफुली कंपाइल्ड, यस फाइन। नाउ करता हूँ रन। मुझे एंटर 2 नंबर्स, तो मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 12 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 18। तो आप देख सकते हैं कि gcd 6 जो हमें एक्सपेक्टेड है। gcd क्या होता है 6, यहाँ पे देखा। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा है। आप देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पे एंटर करवाया 2 नंबर। लेट्स सपोज यहाँ पे एक नंबर आया 12 और यहाँ पे दूसरा नंबर आया 18। तो अब gcd में अभी क्या है 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का i एक और वेरिएबल है जिसके अंदर अभी क्या है 1 है। हम देख रहे हैं कि i जो है इसके अंदर 1 है, क्या वो इन दोनों में से किसी एक नंबर से छोटा है? 12 से छोटा है? हाँ छोटा तो है। तो फिर क्या करेगा, ये इफ कंडीशन में जाएगा। इफ कंडीशन में क्या होगा कि n1 जो है, जो कि 12 है, 12 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। तो 12 डिविजिबल बाय 1 और इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब होता है रिमाइंडर
कि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। और फिर ऐसे ही N2 को भी चेक करेंगे, 18 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, तो हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अभी अपना GCD क्या हो जाएगा, GCD अपना हो जाएगा 1। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा फिर i प्लस प्लस है, तो i का वैल्यू अब हो गया 2। तो फिर 2 चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो 12 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो फिर वो यहाँ पे आएगा। फिर इसको चेक करेगा कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ 0 आएगा, ये भी सही है। फिर ऐसे ही 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। तो अभी के लिए GCD हो गया 2। फिर यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस i बन जाएगा 3, और फिर 3 को भी चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, हाँ 0 आएगा। तो फिर यहाँ पे अपना GCD हो गया फिलहाल ये 3। अगेन इट विल गो हियर एंड द वैल्यू ऑफ i विल बिकम 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैं इंग्लिश बोलने लगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि i का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4। 4 12 से छोटा है तो छोटा है। तो अब फिर ये चेक करेगा कि क्या 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, हाँ 0 आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। और यहाँ पे चेक करेगा कि 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, तो 4 नहीं होगा वैल्यू। फिर ये क्या करेगा, अभी तो GCD 3 ही रहेगा, और ये फिर अपडेट करेगा, ये वैल्यू होगा 5, फिर चेक करेगा ऐसे ही, फिर वैल्यू होगा 6, ऐसे चेक करता रहेगा। जब 6 वैल्यू आएगा तो 6 में ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अभी के लिए GCD हो जाएगा 6, और फिर 7 के लिए चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, 8 के लिए चेक करेगा, 9 के लिए, ऐसे ही कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। कब चेक करेगा, तब तक कि i का वैल्यू 12 ना हो जाए। ऐसे ही 12 होगा तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा, और हमारे पास जो GCD का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 6, आउटपुट में आ जाएगा 6। तो इसी से हमारा GCD प्रिंट हो जाएगा। बट इस प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमारा लूप चल रहा था वो 12 बार चल रहा था। मान लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वही ज़्यादा है, वो 18 है, और दूसरा नंबर है वो 12 है। तो इसमें क्या होगा इस केस में कि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, i चेक कर रहे हैं N1 किससे छोटा है या N2 से छोटा, हम कुछ एक ही चीज़ चेक करेंगे। तो लेट सपोज मैं N1 से चेक कर रहा हूँ, तो अब ये जाएगा 18 तक, लेकिन जबकि GCD की वैल्यू 12 से ही बड़ी नहीं हो सकती, तो हमारे 18 तक चेक करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों में से छोटा है। तो इन दोनों में से छोटा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले तो फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे कि दोनों में से क्या छोटा है, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि दोनों में से छोटा कौन सा है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंट, और इंट के अंदर लिखूंगा मिनिमम। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर कौन सा छोटा है उसको फाइंड आउट करो, N1 N2 दोनों में से कौन सा छोटा, और उसी को रिप्लेस करो। तो N2 N1 टर्नरी ऑपरेटर है, और इसमें किससे क्या होगा कि मिनिमम नाम के वेरिएबल में जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो कंपेयर होके मिनिमम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा मिनिमम, जो भी छोटा नंबर होगा उतनी बार ही चेक करेगा। ज़्यादा बार लूप चलाने का क्या मतलब है, हमारा फालतू में मतलब रिसोर्सेज वेस्ट होगा। तो अब इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, आउटपुट वही वैसा ही आना चाहिए। पहले तो मैं करता हूँ कंपाइल, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। फिर मैं करता हूँ उसको रन, और देखिए 2 नंबर्स मांग रहा है, 12 और 18 मैंने एंटर किया, GCD 6 आ गया, तो सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन अब ये प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा होगा। तो ये तो तरीका हो गया हमारा GCD फाइंड करने का। फाइन, अब हमें क्या करना है, LCM भी फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना, अगर GCD फाइंड हो गया तो LCM फाइंड करना तो आसानी है। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले तो LCM नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर अभी 0 स्टोर कर देता हूँ। और जैसा कि फॉर्मूला में हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था LCM फाइंड करने का, ये LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और उस जो भी रिजल्ट है उसको GCD से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास GCD भी पता ही है और 2 नंबर भी है, तो सिंपल वही लॉजिक लगा देते हैं यहाँ पे। LCM इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई बाय N2,
और जो भी रिजल्ट आ रहा है आपको उसको डिवाइड कर दीजिए GCD से, तो ये लॉजिक से हमें LCM मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे LCM को प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज में LCM इज क्लोज LCM। इसको करता हूँ बंद। तो देखिए मैं इसको करता हूँ सेव, करता हूँ कंपाइल 1 से रन, कंपाइल करता हूँ कंट्रोल 1 से और फिर कंट्रोल 2 से करता हूँ रन। पॉइंटेड टू एंटर किया मैंने 12 और दूसरा मैं एंटर किया 18। तो देखिए GCD आ गया 6 और LCM आ गया 36। परफेक्ट। एक बार दूसरा नंबर कोई डाल के देख लेते हैं। पहला नंबर डालता हूँ मैं 18, दूसरा नंबर डालता हूँ कुछ भी डाल देता हूँ 120। देखिए GCD 6 और LCM 360। तो यही तरीका था GCD फाइंड करने का और LCM फाइंड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।